सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मंजू शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको पाठ 4 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का अध्ययन करा रही थी। आज मैं आपको इनके बारे में पुनः बताऊंगी और इनके अभ्यास कार्य भी कराऊंगी इस पाठ से। देखिए, धर्मवीर भारती जी हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक जो हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के बारे में वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, भारती जी ने मतलब बताया है कि भारती जी को क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। इसमें उनकी मनोदशा व आर्थिक दशा के बारे में भी बताया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन करता है तो भोजन की आवश्यकता होती है हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए और अपना जो है शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत जो है बताया है कि जब वह बाल्यावस्था में थे तो तब उनके पिता का साया उनके सिर से छूट गया था, यानी कि जो है उनके पिता जो का देहावसान हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो जीवन है वो आर्थिक अभावों में बीता और उन्होंने इस कहानी को प्रस्तुत पाठ में दिया है। ठीक है, तो आइए आज हम बच्चों इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो मेरे साथ सभी बच्चे अभ्यास कार्य करेंगे, वह अपनी पुस्तक में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। आइए तो अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए, क में सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हमें सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, लेखक के बचपन के दिनों में का सुधारवादी आंदोलन अपने चरम पर था। एक बार फिर देखिए, लेखक के बचपन के दिनों में का सुधारवादी आंदोलन अपने चरम पर था। तो इसमें है ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आर्य समाज। वो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्य समाज। अब दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों, लेखक के पिता के प्रधान थे। लेखक के पिता के प्रधान थे। ठीक है, तो है हमारा हरि भवन पुस्तकालय, ग्राम सभा, आर्य समाज रानी मंडी। आर्य समाज रानी मंडी। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों आर्य समाज रानी मंडी। आर्य समाज रानी मंडी। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3 पर, घर में और उनके हिंदी अनुवाद भी थे। तो वेद, ब रामचरितमानस और गीता, स उपनिषद। तो बच्चों हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उपनिषद। ये यहाँ पर आ जाएगा, घर में उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद भी थे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा स वाला उपनिषद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नंबर 4 पर, में दिए गए खंडन मंडन के अध्याय पूरी तरह समझ में न आते थे। जो लेखक थे उनके जो खंडन मंडन और जो अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे।
तो उस पुस्तक का नाम हमें बताना है। ठीक है, कौन सी पुस्तक के जो खंडन मंडल वो थे जो समझ में उनकी नहीं आते थे। ठीक है, वेदो, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषदों। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों ब वाला सत्यार्थ प्रकाश होगा। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए खंडन मंडन के अध्याय पूरी तरह समझ में न आते थे। उनकी जो है खंडन मंडन के अध्याय जो थे वो पूरी तरह समझ में नहीं आते थे। वो कौन सी पुस्तक थी बच्चों? ब सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक थी? सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5 पर देखिए बच्चों, माँ पर जोर देती थी। माँ पर जोर देती थी स्कूल की पढ़ाई, कहानियों की पुस्तकें पढ़ने, घर का काम करने, है ना। तो अब हमारा है स्कूल की पढ़ाई। तो स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी। स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी। यहाँ पर हमारा स्कूल की पढ़ाई आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? स्कूल की पढ़ाई। अगला देखिए बच्चों 6, पिताजी ने लोकनाथ की दुकान से ताजा मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। है हमारा आम का शरबत, ब संतरे का जूस, स अनार का शरबत। तो जो बच्चों हमारा सही उत्तर होगा स अनार का शरबत। अनार का शरबत यहाँ पर आ जाएगा, है ना। पिताजी ने लोकनाथ की दुकान से ताजा मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया अनार का शरबत। क्या पिलाया? अनार का शरबत। ठीक है, अगला देखिए 7 पर, फिल्म देखने का विचार लगा, मैं आने में किताब ले आया। तो यहाँ पर हमारा 8, यहाँ है 10 और यहाँ पर है 12। तो ये हमारा बच्चों सही होगा 10। ये हमारा सही होगा 10। फिल्म देखने का विचार लगा, मैं 10 आने में किताब ले आया। यहाँ हमारा 10 आ जाएगा बच्चों। हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न है ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें हमारे कुछ रिक्त स्थान जो हैं ये, इनमें हमें उपयुक्त शब्द चुन करके भरना है। ठीक, हमें उपयुक्त शब्द चुन करके भरना है। ठीक है, ये हमारे शब्द दे रखे हैं, हमारे इनमें से हमें यहाँ से चुन करके यहाँ पर बच्चों भरना है। अब देखिए कि जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता। जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता दयानंद और विवेकानंद। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा दयानंद। जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा दयानंद। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दयानंद आ जाएगा। दयानंद जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता। आगे देखिए नंबर 2 पर, में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। तो है हिंदी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। ठीक है, जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा अंग्रेजी। नंबर 3 देखिए बच्चों, ट्रस्टी द यंग में की कथाएं थी। ट्रस्टी द यंग में की कथाएं थी। 2 बालकों 2 जहाजों। ठीक है, 2 बालकों 2 जहाजों। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 2 जहाजों। 2 जहाजों। ट्रस्टी द यंग में 2 जहाजों की कथाएं थी। 2 जहाजों की कथाएं थी। 2 जहाज ये दिया हुआ यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 4 देखिए बच्चों, हमारे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी नाम से थी। लेखक के मोहल्ले में किसकी लाइब्रेरी थी? किस नाम से थी? विद्या भवन और हरि भवन। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा हरि भवन। यहाँ पर बच्चों हरि भवन आ जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी हरि भवन नाम से थी। यहाँ पर हमारा
हरि भवन आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए नंबर 5 पर, मेरी माँ की घोर विरोधी थी। मेरी माँ की घोर विरोधी थी, तो यहाँ पर है पुस्तक, सिनेमा। यहाँ पर है पुस्तक और सिनेमा, तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सिनेमा। उनकी लेखक की माँ जो थी घोर विरोधी किसकी थी? सिनेमा की, तो यहाँ पर हमारा बच्चों सिनेमा आ जाएगा। यहाँ हमारा सही उत्तर होगा सिनेमा, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। बच्चों हमें सही कथन के सामने तो सही लगाना है और गलत कथन के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए हमारे नंबर 1 पर देखिए बच्चों, हमारा है वर्मा जी हरि भवन के लाइब्रेरियन थे। वर्मा जी हरि भवन के लाइब्रेरियन थे, तो ये हमारा सही होगा या गलत होगा? तो ये गलत है ना। वर्मा जी हरि भवन के लाइब्रेरियन नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा गलत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए बच्चों नंबर 2 पर, पिता के देहा अवसान के बाद आर्थिक संकट बहुत अधिक बढ़ गया था। यानी कि लेखक के पिताजी की मृत्यु होने के बाद जो था उनका आर्थिक संकट जो था वो बहुत बढ़ गया था, है। तो ये हमारा सही होगा गलत? तो ये हमारा बच्चों सही आ जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी के मरने के बाद उनका आर्थिक संकट यानी कि बहुत आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, बीए की पुस्तकें खरीदने के बाद मेरे पास 3 रुपए बच गए थे। जब उन्होंने लेखक ने बीए की पुस्तक जो है वो बेची थी, तो उनके पास 3 रुपए बच गए थे। ये बच्चों हमारा गलत होगा, क्योंकि 3 रुपए नहीं बचे थे, उनके पास 2 रुपए बच गए थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए नंबर 4 पर, देवदास का गीत गुनगुनाते समय मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। जो एक देवदास फिल्म लगी थी बच्चों, तो उनका गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। जब देवदास फिल्म लगी थी कि दुख के दिन अब बीतत नाही, तो ये गाना वो गाते थे, तो उनको मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनकी आंखों में आंसू झलक पड़ते थे, तो ये हमारा सही होगा। आगे देखिए नंबर 5 पर, पुस्तक बेचकर प्राप्त पैसों से मैंने फिल्म देखी। पुस्तक बेचकर प्राप्त पैसों से, जो उन्होंने पुस्तक बेचकर प्राप्त पैसे किए, उनसे फिल्म देखी उन्होंने, तो ये हमारा जो है बच्चों गलत आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुस्तक बेचकर जो उन्होंने पुस्तक बेची और पैसे लिए, तो उससे उन्होंने जो है क्या नहीं खरीदी, क्या जो है फिल्म नहीं देखी, उन्होंने फिल्म नहीं देखी उन पैसों से। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब हमारा घ, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। हमें जो है इनका सुमेल करना है, इनका मिलान करना है, एक से हमें दूसरे के आगे में जो है वो मिलान हमें करना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, माता ने स्त्री शिक्षा के लिए, यानी कि माता किसके लिए आया है? जो लेखक की माता है, लेखक की माता के लिए आया है। माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की, तो ये बच्चों हमारा सही आ जाएगा, ये इससे मिलान हो जाएगा। माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की, ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगला 2 पर, मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे। लेखक के पिताजी सरकारी जो है नौकरी करते थे, तो ये सही है। यहाँ से हम मिलान करेंगे, मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, इससे मिलान आ जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी जो थे क्या थे? एक सरकारी नौकर थे। ठीक है, आगे देखिए
नंबर 3 पर बच्चों मुझे जो है पढ़ने की चाह लग गई थी। किसको लग गई थी चाह? लेखक को, धर्मवीर भारती जी जो थे उनको पढ़ने की चाह लग गई थी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 4 पर देखिए बच्चों, मुझे कहानियों की पुस्तकों के बीच पाकर जो है माँ को चिंता लग जाती थी। ये इससे हमारा मैच हो जाएगा। मुझे कहानियों की पुस्तकों के बीच पाकर माँ को चिंता लगी रहती थी। ठीक है। किसको लगी रहती थी चिंता? उनकी माँ को। उनकी माँ को ये रहता था कि बच्चा ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये जो है उपन्यास वगैरह जो पढ़ते थे वो, कि ये ही पढ़ेगा, जो है सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो उनकी माँ को चिंता लगी रहती थी। अब देखिए नंबर 5 पर 5वें दर्जे में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो लेखक ने क्या किया? लेखक ने जो है 5वें दर्जे में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। ठीक है। लेखक ने 5वें दर्जे में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। ठीक है। तो वो जो है जब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो उनको 2 पुस्तकें मिली थी। ठीक है। तो आप जो है सभी बच्चे अपनी पुस्तक में इसको करेंगे। देखिए बच्चों, हम अब कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में, इनको करेंगे। ठीक है। आप जो है ये मैं इनको समझा रही हूँ, आप स्वयं ही इनके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। वह अन्य भी छांट कर आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है। सुधारवादी, सुधार करने वाला, सुधारवादी, सुधार करने वाला। प्रधान यानी कि प्रमुख। आहन यानी कि पुकार, आहन यानी कि पुकार जो होती है। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट क्या होता है? रुपए का, रुपए पैसों का होता है आर्थिक संकट, पैसों की तंगी। नियमित यानी कि लगातार बिना रुके। नियमित का मतलब होता है लगातार बिना रुके। अब देखिए रूढ़ियां, रूढ़ियां क्या है? जो प्राचीन काल से चले आ रहे रीति रिवाज। रूढ़ियां क्या होती हैं? प्राचीन काल से चली आ रही जो रीति रिवाज होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो हमारे अपने रीति रिवाज हैं, ऐसे हैं, ये हमारे यहाँ पर पहले से होते हैं। तो परंपराएं, जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, उनके लिए आया है। ठीक है। रोमांचित, रोमांचित का मतलब होता है पुलकित, जिसके रोए खड़े हों। पुलकित जिसके रोए खड़े हों। परिचित यानी कि जान पहचान वाले। परिचित क्या होता है? जान पहचान वाले। जैसे हम तुम्हारी किससे जान पहचान है, तो ये होता है जान पहचान वाले। रोमांचित, पुलकित, जिसके रोए खड़े हों। ठीक है। परिचित, जान पहचान वाले। अब देखिए बच्चों, इसमें आपके थोड़े से ही हैं, जो और शब्दार्थ हैं वो आप जो है स्वयं छांट करके लिखेंगे। ठीक है। और जो उत्तर पुस्तिका पर आप जो है शब्दों के अर्थ लिखेंगे और पुस्तक में आप जो है जो मैंने अभ्यास कार्य कराया है उसको करेंगे। प्रश्नों के उत्तर अब हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।